नमस्ते, वेलकम टू द व्हाइट लोटस बाय कमल। सॉरी मुझे ऐसे बात करनी पड़ रही है बिकॉज एंगल थोड़ा कैमरा का ऐसा है, मेरे पास ऐसा ट्राइपॉड नहीं है। तो मैंने सोचा एटलीस्ट मैं वीडियो तो बना ही लूँ अपनी, बिकॉज बहुत टाइम से मैं बहुत दिनों से आई नहीं हूँ। तो एंड मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कुछ टाइम पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इनके बारे में ज़रूर बात करूंगी। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं एक बुक में पढ़ रही थी। इनफैक्ट दो अलग अलग बुक्स में मुझे इनकी यही स्टोरी मिली। तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए स्टोरी के बारे में। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, पीपल डोंट नो मच अबाउट इट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेज हु प्रिजर्व्ड सनातन धर्म, वेद व्यास. So did you know that this man gave us the Mahabharata, divided the Vedas, and ensured that the wisdom of Sanatan Dharma would survive for thousands of years. So वेद व्यास जी की स्टोरी कुछ ऐसी है। ये शुरू होती है यमुना बैंक के किनारे, जहां पर एक फिशरमैन हुआ करता था जो अपनी लाइवलीहुड अर्न करते थे बाय फेरिंग पीपल अक्रॉस द रिवर। वन डे व्हाइल ही वाज बिजी, तो सेज पराशरा पराशरा जो सेज हैं वो हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बुक लिखी है। एस्ट्रोलॉजी इन्होंने ही हमें पास करी है आगे। तो वो वहां पर यमुना के घाट आते हैं, उनको रिवर को क्रॉस करना होता है। तो ऑफकोर्स वो फिशरमैन को बोलते हैं कि अपनी फेरी से तुम मुझे यहाँ से वहां पहुंचा दो, लेकिन उस टाइम वो बिजी होते हैं। तो वो इतने रिव्यूअर्ड ऋषि होते हैं उस टाइम के, तो वो उनको वेट नहीं करवाना चाहते होते। तो फिशरमैन अपनी डॉटर, जिनका नाम मत्स्य गांधी हुआ करता था, जो कि बाद में सत्यावती बनती थी महाभारत की, तो वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि आप इनको रिवर क्रॉस करवा दो अपनी नाव पे। तो नाव पे बिठाती हैं, वो लेके जाती हैं। जब वो यमुना के किनारे रिवर पार कर रहे होते हैं, उस समय दोनों में से किसी को नहीं पता होता दैट दिस मोमेंट इज गोइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री फॉरएवर। बट as they were crossing the river, Sage Parashara realized that this was a divinely ordained moment for the birth of an extraordinary soul. मतलब पराशरा को रियलाइज हुआ कि एक डिवाइन मोमेंट है जिसमें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोल जन्म लेगी। सो ही आस्क्ड सत्यवती टू बेयर हिज चाइल्ड। सत्यवती एग्रीड, बट ओनली आफ्टर आस्किंग फॉर 3 boons, यानी कि 3 वरदान मांगे उसके बदले में उन्होंने। तो फर्स्ट था फिश लाइक ओडर आता था उनकी बॉडी से एक ना, बिकॉज वो फिशरमैन की बेटी थी, उनकी बॉडी से एक फिश लाइक स्मेल आती थी। शी वांटेड टू रिप्लेस दैट बाय अ डिवाइन फ्रेग्रेंस। सेकंड बून जो उन्होंने मांगा वो था कि आफ्टर गिविंग बर्थ शी वुड रिगेन हर वर्जिनिटी एंड हर ऑनर वुड रिमेन अनटच्ड। कोई उनको ये नहीं बोल पाएगा दैट उनके संबंध रहे हैं पहले बेसिकली। एंड थर्ड दैट शी वुड वन डे बिकम अ क्वीन, सो हर चाइल्ड वुड नेवर हैव टू ग्रो अप इन पॉवर्टी। तो ये था, और वो इसलिए उसको जस्टिफाई कर रही थी बिकॉज शी वांटेड टू बी अ क्वीन। तो वो जस्टिफाई कर रही थी उस चीज को कि सो दैट हर चाइल्ड वुड नेवर हैव टू ग्रो अप इन पॉवर्टी। सो पराशरा ग्रांटेड ऑल 3 boons, सारे तीनों वरदान दिए उन्होंने। सून ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द यमुना अ सन वाज बोर्न। ही वाज नेम्ड एज कृष्णा द्वाइपना। कृष्णा क्योंकि वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे, द्वाइपना क्योंकि द्वाइपना द्वीपा मतलब आइलैंड होता है, बिकॉज ही वाज बोर्न ऑन एन आइलैंड, तो उनका नाम द्वाइपना हो गया। फ्रॉम बर्थ कृष्णा द्वाइपना वाज नो ऑर्डिनरी चाइल्ड। बचपन से ही एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजडम और स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्रोसेस करते थे वो। सत्यवती ने उनको बहुत अच्छी तरह रेस किया, वो बहुत प्यार से उन्होंने रेस किया, एंड वो भी सत्यवती को, अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। बट एज ही ग्रू ना, उनको एक इरेजिस्टिबल इनर कॉलिंग उनको फील होने लगी, और ही रियलाइज दैट हिज पर्पस वाज मच ग्रेटर देन स्टेइंग एट होम। सो ही डिसाइडेड टू लीव इन सर्च ऑफ हिज फादर। तो अपने पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उस समय जब उन्होंने अपनी मम्मी को, अपनी मदर को बताया, सत्यवती को बताया, सत्यवती वाज हार्ट ब्रोकन। बट सत्यवती को कहीं ना कहीं पता ही था कि ये किसी और काम के लिए पैदा हुआ है, इसका एक पर्पस है, डिवाइन पर्पस है। तो फाइनली शी लेट हिम गो, बट ऑन वन कंडीशन, और वो कंडीशन थी कि व्हेनेवर, उन्होंने कहा व्हेनेवर आई नीड यू, नो मैटर वेरेवर यू आर, यू मस्ट कम बैक। दैट वाज हर कंडीशन। तो कृष्णा द्वाइपना ने अपना वर्ड दिया और मान गए इस कंडीशन को। तो 7 साल की उम्र में वो पराशरा, अपने जो फादर थे सेज पराशरा, उनको ढूंढने के लिए निकल गए, और फाइनली उनको मिल गए। पराशरा ने पहली बार उनको देखा 7 साल के बाद, और उन्होंने अपने बेटे को देख के बोला स्माइल करते हुए कि व्हाट टुक यू 7 years टू कम हियर, बिकॉज हमेशा से आपका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि आपका एक डिवाइन पर्पस था, तो आप बहुत लेट आए उनके हिसाब से, पर ठीक है वो आ गए क्योंकि वो बचपन से स्पिरिचुअली इवॉल्व थे। सो उन्होंने बोला कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू।
तो imagine a moment, a father who had never raised his son, yet he had been waiting for him all along. तो वो मोमेंट था एक. So Parashara then revealed his son's divine mission. तो उन्होंने अपना जो जिस वजह से उनको पैदा किया वो डिवाइन जो मिशन था वो रिवील किया. कि उन्होंने कहा कि जो जो नॉलेज ऑफ भारत है वो इट इज बिकमिंग स्कैटर्ड. तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा जो पर्पस है उसके लिए तुम्हें इंटेंस तपस्या करनी पड़ेगी और एक दिन तुम पूरे वेदास को कंसोलिडेट करोगे और उस विजडम को प्रिजर्व करोगे ह्यूमैनिटी के लिए. Parashara said that, लेकिन पहले perform years of intense tapasya, only because he, according to him, only a mind that is pure, disciplined and free from distractions can carry the divine wisdom of the Vedas. और ये इतना बड़ा काम वो कर सकते हैं. तो उन्होंने कहा prepare yourself before you begin this sacred mission. तो Krishna Dvaipana dedicated himself to years of sadhana. When the time came, he organized the 4 Vedas, making them accessible for future generation. From that day onwards, the world knew him as Vedvyas because the Veda had become too vast and difficult to study and remember. So Vedvyasa divided them into 4 parts, जैसे कि हम सभी जानते हैं, making it easier for future generation to learn and preserve this sacred wisdom. क्योंकि व्यासा का मतलब होता है वहीं से क्योंकि उनका नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि व्यास का मतलब होता है कंपाइलर और वेद का मतलब वेदास. सो उनका नाम पड़ गया वेद व्यास. बट विदाउट वेद व्यास we would not have the Mahabharat, the Bhagavad Gita, the 18 Puranas, or much more spiritual, much of the spiritual knowledge that defines Sanatan Dharma today. He did not just preserve our scriptures, he preserved the spiritual heritage of our entire civilization, in fact. So, thanks to him, and this is an amazing story. This is how those evolved souls are born and they have a purpose, and वो एक divine timing इसलिए they say is so important क्योंकि तभी हम यहाँ से हम एक और चीज समझ सकते हैं कि मुहूर्त कभी कभी बहुत जरूरी होता है. कुछ चीजें जो मुहूर्त में होती हैं उसका एक पर्पस होता है, उसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे. तो कोई भी अच्छा काम करें मुहूर्त देख के करें ताकि आप जो करना चाहते हैं उसके पीछे एक डिवाइन पर्पस भी सेट हो जाए.